मैं बता दूं, मोकामा हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान का बयान। मोकामा में जो घटना घटी है, चिराग का कहना है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मोकामा में जो हुआ है, आपने देखा कि बीते दिन कैसे दुलार चंद नाम के एक कार्यकर्ता की एक मृत्यु की खबर आती है, जिसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। मोकामा में अब सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे चिराग। जो घटना घटी है यकीनन वो दुखद है, पर मैं मानता हूं कि जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। दुलार चंद यादव की हत्या पर बोले हैं जीतन राम मांझी, हत्याकांड की जांच के बाद कार्रवाई होगी, दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हत्याकांड की जांच के बाद कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। चुनावी माहौल में इस तरह की हत्याकांड होती है तो मौजूदा सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। आप दूसरे के जंगल राज को गिना रहे हैं और अभी ये क्या मंगल राज है। ये आपको बता दूं, हत्याकांड की जांच के बाद कार्रवाई होगी, जीतन राम मांझी ने कहा। जो ये है घटना उसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी। अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी। अब कौन अपराधी हैं, अपराधी को जब समझा जाएगा कि कौन है, उसके बाद कार्रवाई होगी। मोकामा में पॉलिटिकल मर्डर होता है, जिसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर। आपको मैं बता दूं जिस तरीके से वहां पर माहौल खराब किया गया। लेकिन एक और ये भी जानकारी है कि अब बार बार ये कहा जा रहा है कि अब इस पर कार्रवाई कैसे होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में लंबे समय के बाद हिंसा देखने को मिली है। पिछले 2 दशक के दौरान बिहार ने जिस दौर को भुला दिया था, बीते दिन मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या ने फिर से उस दौर को, उस तस्वीर को सबके सामने ला दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव से पहले मर्डर, सवालों में लॉ एंड ऑर्डर। मोकामा में नेता का मर्डर, आरोप किस किस पर। महागठबंधन के सवाल, बड़ा सियासी घमासान। बिहार में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उसके पहले मोकामा में प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता की हत्या हो गई। इस हत्या से मौजूदा सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ गए हैं। सवाल यह कि मतदान से पहले ये हालात हैं तो मतदान के बाद क्या होगा। बिहार में चुनावी माहौल है और ऊपर से नेता की हत्या से सियासत गर्मा गई है। इस हत्या ने महागठबंधन को एनडीए पर हमला करने का मौका दे दिया और अब महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरने में जुट गए हैं। किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। यह हमला उस दौरान हुआ जब जेएसपी नेता दुलार चंद यादव जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। इस हत्या के लिए एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। दुलार चंद यादव पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे और इस बार जनसुराज से जुड़े हुए थे। घटना के बाद मोकामा की राजनीति में उबाल आ गया है। वहीं एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह ने उन पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी और सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, तो उसको कुल मारना चोरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे।
उसमें अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। पटना के घोसवरी में हुई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बिहार की सियासत में बढ़ती नफरत और हिंसा की ताजा मिसाल बन गई है। जहां लोकतंत्र के इस पर्व में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए थी, वहां अब गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने मोकामा और आसपास के इलाकों में चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोकामा में इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत मौजूद हैं। अमृत, किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस घटना के बाद से लगातार मोकामा और आसपास के माहौल में काफी नाराजगी है, इंसाफ की मांग की जा रही है, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि ये कौन सा राज है। बिल्कुल सही आपने कहा, सियासत भी है और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, तारतर जो गांव है मोकामा का, वहां पर दुलार चंद यादव की जहां हत्या हुई थी, उनका घर वही पास में है और वहां पर जब हम लोग सुबह में थे तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी और नारेबाजी हो रही थी। वहां से उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनका घर भी है बाढ़ में, तो बताया जा रहा है कि वहां पर श्रद्धांजलि भी हो रही है और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। जीतन राम मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग अनंत सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। आप ये देखें, अनंत सिंह का ये घर है और इस मामले में दुलार चंद यादव के जो परिजन है या वहां पर जो लोग मौजूद थे, जब हमने उनसे बात की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या लगता है, तो उन्होंने आरोप अनंत सिंह पर लगा। इसके साथ अनंत सिंह ने कुछ वक्त पहले मीडिया से ये बयान देते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उन्होंने ये आरोप सूरजभान सिंह पर लगाए हैं। लेकिन इन सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच क्या कहती है, यह सबसे खास है। अब अगर दूसरे पहलू को देखें, जाहिर है इससे सियासत पर फर्क पड़ता है, क्योंकि चुनाव में अब महज कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ है और जिस तरीके से अनंत सिंह भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो इनकी छवि भी जाहिर है अगर इस मामले में सामने इनके नाम आ रहे हैं तो वहां एक डेंट लग रहा है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जिनकी हत्या हुई दुलार चंद यादव, वो आरजेडी से जुड़े हुए थे, वे इससे पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी जो हैं, उनके समर्थन में वे निकले हुए थे और प्रचार के लिए निकले हुए थे। तो परिजनों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रचार के लिए वो निकले हुए थे और तभी दोनों गाड़ियां आमने सामने आती हैं। एक तरफ से पीयूष प्रियदर्शी और दुलार चंद यादव ये गाड़ी से जा रहे हैं, तो वहीं पर बताया जा रहा है, वहां पर जो लोगों ने बताया कि वहां पर इनकी अनंत सिंह की गाड़ी सामने आ जाती है और वहीं पर जब दुलार चंद यादव गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये हमला होता है। गाड़ियों के शीशे, ये सब चीजें जो है वो टूटी हुई बिखरी हुई नजर आई। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि बाढ़ में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तारतर जो इलाका है जहां पर दुलार चंद यादव का घर है, वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर आला अधिकारियों की नजर है। अनंत सिंह की अगर हम बात करें तो इस मामले पर कल रात में उन्होंने अपने बयान दिए, उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन फिलहाल अभी वे बताया जा रहा है कि अभी ऊपर हैं, नीचे नहीं आए हैं। अगर नीचे आते हैं तो वे अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है अमृत, बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आरएलपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी मोकामा में जो हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं मोकामा हत्याकांड पर उपेंद्र कुशवाहा, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है, सुनिए। हमने चर्चा की है, चुनाव में हम इतना व्यस्त हैं, व्यक्तिगत रूप से हम समाज चाहते हैं। उस घटना के बारे में अभी तक मुझको विस्तृत जानकारी नहीं है। विस्तृत जानकारी लेंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे। में अभी कुछ लोगों ने चर्चा की है, चुनाव में हम इतना व्यस्त हैं, व्यक्तिगत रूप से हम समाज चाहते हैं। उस घटना के बारे में अभी तक मुझको विस्तृत जानकारी नहीं है। विस्तृत जानकारी लेंगे तभी